दोस्तों, आज की कहानी है क्या घर की जिम्मेदारी उठाने का दायित्व सिर्फ माता पिता का है। बेटे बहू का कोई फर्ज नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कमजोरी बन गए हैं, नर्मदा रवि ने कहा। तो नर्मदा ने जवाब दिया कि जैसे आप कमजोरी समझ रहे हो, दरअसल वो इनके लिए मेरा प्यार है। प्यार और परवाह एक तरफा हो तो उसे क्या कहते। नर्मदा, तुम प्यार करती हो, पर क्या तुम्हारे बेटे तुमसे उतना ही प्यार करते? कभी ये पूछा है अपने दिल से? रवि की बातों ने नर्मदा को रियलिटी चेक करने पर मजबूर कर दिया। अपनी उम्र के 60 वर्ष देख सुखी नर्मदा जी अपने बेटों के साथ ही रहती है। पति की असामयिक मृत्यु ने उन्हें तोड़ दिया था, मगर उस वक्त बच्चे किशोरावस्था में थे। उनकी पढ़ाई लिखाई और बेहतर जिंदगी के लिए नर्मदा ने अपने आप को मजबूत किया। पति सरकारी नौकरी करते थे तो अनुकंपा के आधार पर नर्मदा जी को नौकरी मिली। 4 पैसे घर में आने लगे। बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस योग्य बना दिया कि वो अपना जीवन यापन कर सके। दोनों बेटों की शादी की और अब तो उनके बच्चे भी हो गए थे। आज नर्मदा जी का रिटायरमेंट ही हो गया था। रवि उनके भाई उनसे मिलने आए थे। अगले दिन अपनी बहन नर्मदा की दिनचर्या देख सकते में आ गए। बहन को सुबह से शाम काम में लगा देख कर इतना काम करने को मना किया। इतना काम मत करो नर्मदा, ये तो मेरा रोज का काम है। पहले भी ऑफिस जाने से पहले मैं सारे काम करके जाती थी। बड़ी बहू की तबीयत ठीक नहीं रहती और छोटी को तो छोटा बच्चा है, फिर उन्हें कैसे को जितना मन पड़ता है कर लेती हूँ। आखिर मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, इनकी मदद नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी। और अब तो रिटायर हो गई हूँ, अब तो समय ही समय है मेरे पास बच्चों की और भी मदद हो जाएगी। नर्मदा जी ने कहा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कमजोरी बन गए हैं। इनकी खुशी के लिए तुम अपने स्वास्थ्य को भी नहीं देख रही। क्या बेटों ने कभी तुम्हारा हाल चाल पूछा? क्या वो भी तुमसे निस्वार्थ प्रेम करते? रवि ने कहा। तो सच में नर्मदा सोचने पर मजबूर हो गई। सुबह 4 बजे उठकर सारे घर में झाड़ू पोछा, रसोई की साफ सफाई, डब्बों को करीने से रखना, आटा लगाना, सब्जी काटना, बैठक को व्यवस्थित करना, बाहर की साफ सफाई और न जाने क्या क्या। बहुएं आराम से 8 बजे उठती, तब तक घर के आधे काम हो चुके होते। बहुओं को सारे काम करे कराए मिलते। बेटों ने कभी अपनी पत्नियों से ये नहीं कहा कि माँ ऑफिस जाती है, आकर थक जाती है तो रसोई का काम वो लोग ही देखे। शरीर थक के सुर रहता, फिर भी शाम के खाने का भी आटा लगाती और सब्जियां काटती। कभी छोटी तो कभी बड़ी आकर रोटियां सेक देती और सब्जी बना देती। रात को रसोई सवेरने की जिम्मेदारी भी नर्मदा की थी। इतना कुछ करने के बाद भी बेटे और बहुओं ने कभी भी आराम से बिठाकर प्यार के 2 मीठे बोल नहीं बोले। रवि तो अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए लेकर जाना चाहते थे। घर, ऑफिस और बच्चों की जिम्मेदारियों के कारण वो अपने मायके कम ही जाती थी। मगर अब रिटायरमेंट के बाद भाई बहन को ले जाना चाहता था। भैया मैं चली गई तो मेरे पीछे घर का क्या होगा? कुछ जिम्मेदारियां अपने बेटे बहू पर भी डालो। कब तक तुम ही घर के सारे काम देखती रहोगी?
देख रहा हूँ राशन का सामान से लेकर सब्जी भाजी तक तू भी खरीद रही हो, जबकि तुम्हारे दोनों बेटे समक्ष है। क्या घर की जिम्मेदारी उठाने का दायित्व सिर्फ तुम्हारा है? बेटे बहू का कोई फर्ज नहीं, सच कह रहा था। रवि शुरू से वही राशन का सामान लाती थी, मगर बेटों ने नौकरी होने के बाद बिल्कुल भी नहीं कहा कि माँ लाओ आज से राशन हम लोग ले आएंगे। बच्चों को अपनी कमजोरी मत बनाओ, अपनी समयों से अपनी ताकत बनाओ, उन्हें जिम्मेदारियों का एहसास कराओ। सही कह रहे हैं आप भी। मैं चलूंगी आपके साथ। नर्मदा जी ने बेटे बहू को बुलाकर अपना फैसला सुना दिया। बहुए तो बहुए, बेटे भी परेशान हो गए। माँ जी कब वापस आएगी? बहुओं ने कहा माया सभी कैसे मैनेज होगा। बेटों ने कहा आज तक मैंने इस घर को संभाला है, मगर अब से घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारियां तुम लोगों की। मैं अभी सबसे भी रिटायरमेंट लेना चाहती हूँ। मुझे ये फैसला पहले ही ले लेना चाहिए था, मगर तुम लोगों के प्यार ने मुझे कमजोर बना कर रखा था। मगर अब वक्त आ गया है कि तुम लोग इस जिम्मेदारी को उठाओ। बेटे बहू से कुछ कहते न बनना। और नर्मदा जी मायके चली गई। 3 महीने बाद लौटी तो बेटे बहू ने हर्ष के साथ स्वागत किया। बहू दौड़कर पानी ले आई। माँ जी हमें माफ कर दीजिए। आपके जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि आपने घर की सारी जिम्मेदारियां उठाई हुई थी। घर के सारे काम तो आप करती थी, हम तो बस नाम मात्र ही करते थे। आज से आप आराम करेगी। बहुत उठा ली आपने जिम्मेदारियां।